Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear class 8 students. Now today we will discuss about a important topic that's related with the endocrine system, and that's called as pituitary gland. So pituitary gland is our today's topic, pituitary gland. And this pituitary gland, another name for this pituitary gland, that is, it is also called as hypophysis. So pituitary gland is also called as hypophysis. This pituitary gland is an important endocrine gland. So this is the first characteristic feature, that it is an important endocrine gland. So it is important endocrine gland, that's why we can call this pituitary gland as master gland. मास्टर ग्लैंड, तो वो हम बाद में कहेंगे कि मास्टर ग्लैंड इसको क्यों कहा जाता है. वी विल डिस्कस इट इन दी नेक्स्ट वीडियो और लेटर ऑन. तो पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोथैलेमस, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड. दिस ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड. वाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. एंड सेकंड हियर, दैट दिस पिट्यूटरी ग्लैंड वायर इट इज़ प्रेजेंट. अगरचे हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की, तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद इन दी ब्रेन. तो अगर हम ह्यूमन ब्रेन देखेंगे तो ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं. ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसके 3 हिस्से होते हैं. एक होता है, इसमें असल में हमने ब्रेन नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको लोकेशन बताऊंगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड असल में होता कहाँ पे है. तो फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हैंड ब्रेन होता है, जिसको हम हैंड ब्रेन भी कहते हैं. तो ब्रेन जो होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन. क्यों हमें ब्रेन का यहाँ पे डिस्कस करना पड़ा, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द ब्रेन. अब यहाँ पे जो फोर ब्रेन है, दिस फोर ब्रेन कंटेन्स ए स्पेशल, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करने हैं, लेकिन यहाँ पे फोर ब्रेन का यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक स्पेशल टाइप ऑफ यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट्स कॉल्ड एज डायनसेफलान. तो फोर ब्रेन का यहाँ पे एक स्पेशल पार्ट होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज डायनसेफलान. असल में इसी डायनसेफलान के साथ एसोसिएट रहता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड. तो अब मैं यहाँ पे इस डायनसेफलान का यहाँ पे मैं डायग्राम भी बनाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा उससे. तो इट इज़ दी डायनसेफलान हेयर. तो ये डायनसेफलान क्या होता है, ये कोई नहीं कहेगा कि ये कहाँ से लाया है. तो डायनसेफलान होता क्या है, इट इज़ ए पार्ट एसोसिएटेड विद द ब्रेन, दैट मीन्स इट इज़ ए पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. तो दिस इज द डायनसेफलान हेयर. तो ये डायनसेफलान जो है, इट कंटेन्स ए हॉलो कैविटी. तो इंटीरियर में यहाँ पे इसकी एक कैविटी होती है, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज डायासील. आपको ऐसे ही याद रखना है ये. सो दैट्स कॉल्ड एज डायासील. तो डायनसेफलान की यहाँ पे कैविटी होती है, दैट्स कॉल्ड डायासील. एज आपको पता है कि जो भी कैविटी होती है, उस कैविटी का फ्लोर भी होता है, उसका रूफ भी होगा. तो जो उस कैविटी का जो रूफ है, दैट्स कॉल्ड एज हियर इपिथैलेमस. सो दैट रूफ इज कॉल्ड एज इपिथैलेमस. और जो इसका फ्लोर अभी होगा, एंड दैट फ्लोर इज कॉल्ड एज हियर हाइपोथैलेमस. दैट फ्लोर इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस. और यहाँ पे मैं देखूंगा ये जो ये हाइपोथैलेमस होता है, इसके साथ यहाँ पे एक स्पेशल स्टाक होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हियर इनफेंडिब्यूलम. याद रखो, यहाँ पे ये जो पार्ट होता है, यहाँ पे दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इनफेंडिब्यूलम. तो यहाँ पे इनफेंडिब्यूलम होता है, and this infundibulum contains here a small P-shaped structure, and this P-shaped structure is our pituitary gland. So here is our pituitary gland. So this is the pituitary gland. फिर से मैं कहूँगा, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये असल में होता कहाँ पे है, तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ एसोसिएटेड विथ आवर ब्रेन. तो ये एक इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है,
दिस ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। तो ये ब्रेन जो हमारा होता है इसके 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। और फोर ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड है डायनसेफलान। ये आपको आगे पढ़ना है, आगे वाले क्लासेस में, डायनसेफलान। और ये जो डायनसेफलान होता है ये कैविटी कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है। इसमें कैविटी होती है एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड है डायनसेफलान। और जहाँ पे भी कैविटी होगा वहाँ पे रूफ भी होगा, वहाँ पे फ्लोर भी होगा और वहाँ पे साइड्स भी होंगे यहाँ पे। तो जो यहाँ पे पर्टिकुलर अगर हम देखेंगे यहाँ पे फ्लोर जो होगा, यहाँ पे फ्लोर ऑफ दिस कैविटी दैट मीन्स डायासील, फ्लोर ऑफ दिस कैविटी, या हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लोर ऑफ डायनसेफलान, दैट्स कॉल्ड एज हियर हाइपोथैलेमस। और अब जो इसका रूफ होगा, यहाँ पे जो इसका रूफ है अभी, दिस रूफ इज कॉल्ड एज इपिथैलेमस। और जो इसकी साइड है यहाँ पे, ये वाला साइड और ये वाला, राइट और लेफ्ट साइड जो है यहाँ पे, दिस साइड्स आर कॉल्ड एज थैलेमाई। ये असल में आपको उतना ज़्यादा ये याद नहीं रखना है, तो ये सो दिस इज कॉल्ड एज हियर थैलेमाई। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, थैलेमाई भी है यानी कि साइड्स ऑफ दिस डायनसेफलान। इसमें यहाँ पे फ्लोर भी है दैट्स कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। उसके बाद यहाँ पे रूफ भी होगा दैट्स कॉल्ड एज इपिथैलेमस। और इस रूफ के साथ यहाँ पे यानी कि रूफ जो इपिथैलेमस है उसके साथ यहाँ पे एक और स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है एंड दिस स्टाक इज कॉल्ड एज पीनियल स्टाक। तो ये भी आप याद रखो क्योंकि हम आए हैं अब यहाँ पे, तो इसको भी आप याद रखो। दिस इज कॉल्ड एज पीनियल स्टाक एंड दिस पीनियल स्टाक अगेन कंटेन्स हियर ए स्पेशल स्ट्रक्चर एंड दैट्स द अनदर ग्लैंड हियर एंड दैट्स कॉल्ड एज हियर पीनियल बॉडी। तो ये भी हम देखेंगे बाद में कि इसका काम क्या है। तो ये मूड को जो है आल्टर करता है, दैट्स हियर कॉल्ड एज पीनियल बॉडी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अब कहाँ पे होता है, it is associated with the diencephalon. Diencephalon is a part of forebrain. Forebrain itself is a part of brain, and this diencephalon contains here now 3 parts. That is the important parts of this diencephalon. One that acts as a floor, that's called as hypothalamus, and another one that's here the roof. This is called as epithalamus, and the two sides, this side and this side, these are called as thalami, and it contains interior. It contains space, and that space is called as diaceal. और ये जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के साथ ही यहाँ पे प्रेजेंट क्या होगा, यहाँ पे एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज इन्फेंडिब्यूलम। एट द टिप ऑफ द इन्फेंडिब्यूलम देयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अब कहाँ पे होगा, ये एट द टिप ऑफ इन्फेंडिब्यूलम होगा। तो ये तो हमने डिस्कस किया पिट्यूटरी ग्लैंड कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब अगर हम देखेंगे ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है, इट इज़ स्मॉल और रेडिश ब्राउन भी होगा, रेडिश ग्रे कलर, सॉरी। सो इट इज़ स्मॉल और रेडिश ग्रे कलर ग्लैंड है ये। अटैच अब किसके साथ रहेगा, अटैच किसके साथ है, हाइपोथैलेमस के साथ, अटैच्ड विथ हाइपोथैलेमस वाया इन्फेंडिब्यूलम, विद द हेल्प ऑफ द इन्फेंडिब्यूलम। अगर हम देखेंगे साइज, अगर हम देखेंगे इस पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो साइज इसका क्या होता है, इट इज अबाउट द साइज ऑफ पी। तो इट इज अबाउट द साइज ऑफ, तो पी साइज इसका है, जस्ट लाइक वी हैव पी। सो तो पी साइज, अगर हम वेट इसका देखेंगे, वेट कितना इसका होता है, सो इट्स अबाउट 0.5 ग्राम्स। तो इट वेज अबाउट 0.5 ग्राम्स। ये था हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट्स आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, दैट्स द इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, इट्स आल्सो कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। तो प्रेजेंट कहाँ पे रहेगा, ये ब्रेन के साथ रहेगा। ब्रेन का जो फोर ब्रेन है उसमें एक पार्ट है दैट्स कॉल्ड एज डायनसेफलान। सो दिस इज द डायनसेफलान इज द कैविटी कंटेनिंग पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन एंड दिस कैविटी इज हियर कॉल्ड एज डायासील, as the cavity contains here floor as well as roof. The floor is called as hypothalamus while as roof is called as epithalamus. मैं फिर से कह रहा हूँ, डायनसेफलान जो है ये पार्ट है, किसका पार्ट है, ब्रेन का, फोर ब्रेन का। तो इसके साइड्स भी होते हैं थैलामाई, इसका यहाँ पे फ्लोर भी होता है हाइपोथैलेमस, इसका यहाँ पे रूफ भी होता है एपिथैलेमस। फ्लोर के साथ यहाँ पे हाइपोथैलेमस के साथ एसोसिएट रहता है इन्फेंडिब्यूलम, इन्फेंडिब्यूलम के टिप पे प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड,
और इसके अपोजिट साइड से यानी कि ऊपर वाले साइड से यहाँ पे एपिथैलेमस के साथ अटैच होता है यहाँ पे पीनियल स्टाक, एंड दिस पीनियल स्टाक इज अटैच विद द पीनियल बॉडी. सो दिस इज द अनदर वन हियर ग्लैंड. उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने कहा कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये स्मॉल होता है, रेडिश ग्रे कलर इसका होता है. ये अटैच किसके साथ रहेगा, हाइपोथैलेमस के साथ. दूसरा हमने कहा कि अगर हम साइज़ की बात करेंगे तो इसका साइज़ कितना होता है, बहुत ही छोटा होता है, जस्ट लाइक दैट ऑफ द पी सीड. इट वेज अबाउट 0.5 grams. And in the next video we will discuss that why this pituitary gland is called as master gland. This pituitary gland is called as master gland, and this hypothalamus is called as master gland. We will discuss it in the next video. Thank you very much.